These days, tobacco is the biggest evil of the society. In order to save the youth of today, it is important for us to stand in the society as tobacco marshals. So I want you all to be the inner wheel tobacco marshals to save this society from this social evil. Today we have with us our guest speaker, Dr. Pawan Gupta ji, who is going to guide us today about tobacco marshals and what is the need in the society to create these tobacco marshals. ओवर टू डॉक्टर पवन गुप्ता जी, आप लोग प्लीज उनको ध्यान से सुनिएगा. डॉक्टर पवन जी. थैंक यू सो मच मैम. बिफोर आई इनवाइट पवन सर, आई जस्ट टेक 2 मिनट्स ताकि मैं थोड़ा सा इस प्रॉब्लम के बारे में बता सकूं विद योर परमिशन मैम एंड सर. यस यस यस. ओके, थैंक यू सो मच मैम. आपने जो एक थीम दिया शिरोज, वेरी मच सिनोनिमस विद हीरोज. तो हमारी जो महिलाएं हैं शी से बन गए शीरोज. तो व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज आपने जो स्थापना की इन गोल्स की फ्रॉम द इनर व्हील क्लब. आई मीन जस्ट हैट्स ऑफ जिसने भी आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है, जस्ट गुड. और मैं जो बताने जा रही हूँ सोशल ईविल के बारे में, एज यू मेंशन्ड, इरेडिकेटिंग सोशल ईविल व्हिच स्टैंड्स फॉर ई. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के डेट में. इट्स अ बिग प्रॉब्लम. व्हाई? क्योंकि अवेयरनेस बहुत कम है. हमें एकत्रित होकर के एक साथ जुट करके समाज में इस चीज को फैलाना है. हमारे जो इर्द गिर्द जो लोग हैं, हमारी कम्युनिटी है, उसमें एक सोशल लाइफ, एक हेल्दी लाइफ की स्थापना करनी है. हमें इंश्योर करना है कि हमारे कम्युनिटी में फैसिलिटीज भी अवेलेबल हों, जहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, जो सिचुएशन एक्सपर्ट्स हैं, दे आर अवेलेबल फॉर हेल्प, ताकि वो क्विक प्रोग्राम को स्थापना कर सकें एंड दे आर एबल टू हेल्प पीपल अंडर वो राइट इंटरवेंशन, सो दैट आराम से इस प्रोसेस को फॉलो करके तंबाकू छोड़ा जा सके. मैं बता दूं, आई कैन केयर में 90% सक्सेस रेट है, क्योंकि हम तंबाकू छुपा रहे हैं, हर प्रकार के तंबाकू आराम से छुपा रहे हैं, ओनली बिकॉज हमारे साथ हमारी महिलाएं जुड़ी हैं, ओनली बिकॉज हमारे साथ वो एक्सपर्ट्स जुड़े हैं जिन्होंने इस प्रोसेस को स्थापना करने में मदद की है. तो इसके साथ हम जो है सेव द यूथ कैंपेन लॉन्च किए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट्स हैं. संवेदनशील करना यानी सेंसिटाइज करना ताकि जागरूकता फैला सके, असिस्टेंस देना ताकि सही प्रोटोकॉल के माध्यम से तंबाकू को छुड़वाया जा सके, वॉलंटियर को स्थापित करना लाइक मार्शल्स, एम्बेसडर्स एंड स्पेशलिस्ट, ताकि इस चीज को आगे प्रमोट किया जा सके, प्रचार और प्रसार किया जा सके पूरे जोर शोर से, और एक स्थगित एक बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी की स्थापना करने में एनफोर्स किया जा सके. इस कैंपेन को बढ़ाया गया है. ये इसके एलिमेंट्स हैं जो हम आई कैन केयर में कर रहे हैं. व्हाट वी डू इज लॉट ऑफ प्रोग्राम्स ऑन बी स्मार्ट, डू नॉट स्टार्ट, विन ओवर टोबैको मेड इजी, एंड बी फेयरफुल नॉट बी फेयरफुल एंड केयरफुल. ये हमारे स्लोगन्स हैं, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम सारी चीजों को प्रचार कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि टोबैको को इस हमारे कंट्री से पूरी तरीके से इरेडिकेट किया जाए, एक स्मोक फ्री सोसाइटी की स्थापना की जाए. आई एम वेरी हैप्पी टू से कि महिलाएं जो हैं लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती और अन्नपूर्णा का प्रतिबिंब मानी जाती हैं. भारत में उन्हें एक देवी का स्थान दिया गया है और जरूरत पड़ने पर दुर्गा, महिषासुर मर्दागिनी और काली का रूप भी ले सकती है. लेकिन आज की जो डेट है, आज के समय पे हमें ये जानना जरूरी है कि तंबाकू मर्दागिनी बनना है, क्योंकि ये इतना बड़ा असुर है जो कैंसर करते जा रहा है हमारी सोसाइटी को. युवाओं में इस चीज की बढ़ोतरी होती जा रही है, क्योंकि जो टोबैको इंडस्ट्री है, ये जो असुर है, द नेम ऑफ टोबैको इंडस्ट्री, युवाओं को बहुत ज्यादा पीड़ित कर रहा है. न्यू फॉर्म्स ऑफ टोबैको से उनको मोहित कर रहे हैं ताकि लोग जो है उसके और बढ़ते जाएं. और वंस अ कस्टमर ऑलवेज अ कस्टमर. इसलिए ये जरूरी है कि हमें एज वुमेन, क्योंकि महिलाएं ही फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से आगे लेके जाती हैं, पूरा संभालती हैं, तो वुमेन को ही ये बीड़ा उठाना है ताकि वो उस चीज को एम्पावर कर पाए. तो मैं अपने डॉक्टर पवन को आमंत्रित करना चाहूंगी, क्योंकि वे जो है एक्सपर्ट है, वो बताएंगे टोबैको मार्शल्स कौन है, किस प्रकार की, क्या उनका इंपॉर्टेंस है, क्या उनकी अहमियत है सोसाइटी में. ही इज अ वेरी रिनाउंड डॉक्टर. उन्होंने 10 साल से भी ज्यादा सर्जरीज की हुई है. ही इज अ डायरेक्टर ऑफ हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी एट मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर. वो यूआईसीसी के ग्लोबल कंट्रोल कम्युनिटी के मेंबर भी हैं. ही इज चेयरमैन ऑफ द आइकन विन फाउंडेशन, मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव समिटी ऑफ टिल्ली मेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया. बहुत सारे बुक्स को उन्होंने ऑथर किया हुआ है. विन ओवर टोबैको मेड इजी, टोबैको सेसेशन अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड. ही इज आल्सो द कोर्स कन्वीनर फॉर अ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स. काफी सारे अवार्ड्स से उन्हें नवाजा गया है. द विवेकानंद सिस्टम मार्गरेट अवार्ड, द एसीज अवार्ड, एशिया अफ्रीका लीडरशिप अवार्ड इन सोशल इनोवेशन. और उनके बहुत सारे कैंपेन्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटा दाना, सेव द यूथ, विन ओवर टोबैको, आई कैन विन, बी केयरफुल एंड नॉट फेयरफुल. इसके साथ मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगी कि हमें बताएं कि मार्शल्स कौन है और किस प्रकार से वो. सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मैडम सोनल जी का,
जिन्होंने ये एक टोबैको मार्शल जैसा प्रोग्राम को उन्होंने अपने इनरव्हील क्लब में इंक्लूड करने का पूरा विड़ा उठाया, एंड शी वांट्स टू क्रिएट दिस टोबैको मार्शल्स इन द सोसाइटी। सो इसके साथ हमारा जो सेव द यूथ कैंपेन जो है इसके साथ काफी अच्छा जुड़ गया है। और श्रुति, आपने मेरा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू सो मच। एंड आई होप इसमें एक चीज को जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, स्पेसिफिकली एक चीज जो पूरे इंट्रोडक्शन में से जो एक हाईलाइट करना चाहूंगा, अगर आपको पता हो कि रोटरी एक्शन ग्रुप, दैट इज अ रोटरी एक्शन ग्रुप एडिक्शन प्रिवेंशन, जो इसके ऊपर काफी काम कर रहा है। एंड आई एम वन ऑफ द रोटरी एक्शन ग्रुप एडिक्शन प्रिवेंशन का जो साइंटिफिक कमिटी है, ऑल इंडिया साइंटिफिक कमिटी है, आई एम वन ऑफ द मेंबर देयर। So this is a huge program which probably it would be taken in a bigger way as we go on. And सबसे important मैं आज का जो presentation है ये tobacco marshals के बारे में, जो मेरा एक concept है how to create a tobacco marshal and what is this tobacco marshal, और भाई women should become a tobacco marshal। हम लोग अगर इनरव्हील क्लब के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं तो जनरली आप देखेंगे कि women they do not take tobacco, ठीक है ना, specifically, but of course there are some few women who have started taking tobacco, but generally they do not take. But then why should women be the tobacco marshals? Why should they be included in the tobacco program? So this is where I'm just going to share the screen, and I will just take you through this tobacco marshals ki what is this program और इसमें हम लोग क्या करना है और क्या कर सकते हैं, right? Yes, so we have to make women as a, ये जो तंबाकू को हम लोग ने एक असुर के नाम से बनाया है, tobacco asur, tobacco asur की तरह, who can be the best person but to the women who can really become Durgas and who can kill this tobacco asur. But क्या है, how much is this tobacco asur का जो है, तंबाकू असुर जो है, तंबाकू कितना घातक है? Let's look at these figures. It kills 1 person every 2 minutes, मतलब हर 2 मिनट में एक बंदा मर रहा है। और वो केवल ऐसे ही नहीं है मर रहा, मतलब तंबाकू जो है, जो असुर है, उसको वो कैप्चर करता है और उसको प्यार से धीरे धीरे स्लो प्रोलॉन्ग्ड एंड पेनफुल डेथ, परेशान मतलब दर्दनाक मौत जो अगर मिल सकती है तो वो तंबाकू से मिलती है, राइट, जो भी कारण से हो। और सबसे बड़ी बात है 5000 से 500 5500 become slaves every day। मतलब ये फिगर ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ देखूं 3700 से ज्यादा लोग हर दिन मर रहे हैं, 5500 से ज्यादा लोग इस तंबाकू के अंदर फंस रहे हैं, मतलब दे आर बिकमिंग स्लेव्स ऑफ टोबैको, व्हाटएवर द रीजंस, बहुत सारे चीजें हैं जिसके कारण ये चीज हो रहा है। एंड दिस इज समथिंग वेरी गुड। सो नारी एज अ न्यू अवतार, you know, if you tobacco marshals, that is what we are looking at to make this the, एक जो दुर्गा अवतार थी, जैसे कि एक महिषासुर को जिन्होंने मारा था, उसी प्रकार से तंबाकू सुर को अगर हमें कंट्रोल करना है, इट इज द नारी शक्ति विच कैन ओनली डू इट। सो गवर्नमेंट, कॉमन पीपल बॉव बिफोर द ग्रेट तंबाकू। अगर हमने जनरली हम लोग जब जैसे ही बोलते हैं गवर्नमेंट तंबाकू बंद क्यों नहीं कर देता, कॉमन पीपल का अगर देखें तो सब लोग तो उसके सामने नमन है, दे आर हेल्पलेस, they have lost the battle, वो कर ही नहीं पा रहे, they have just, मतलब इतने सालों से चल रहा है कि तंबाकू को बंद करो, लेकिन कहाँ कर पा रहे हैं? These men who are sitting there, the government, the people, they have lost the battle, they are not able to do it. So we need a new avatar. The women of today have to be the tobacco marshals, and she is the one who can really bring that change. But अगर हम लोग ये चीज देखें कि how are these women affected, how common these women are affected by tobacco? एक अच्छी लड़की, grown up girl, she's say with lots of expectation and apple of the eye of the parent, मतलब parents की लाडली, ठीक ना, जब वो मैरिज हो जाती है सपोज, और वो प्रिंस जो उसका इतना सोच विचार करके सब लोग उसके साथ शादी करते हैं, और जब उसको ये पता चलता है कि वो लड़का जो है स्मोकिंग कर रहा है, he is smoking, तो उसका क्या हाल होता है? What does this girl goes through? This is something that I want to put this in front of you. Life takes a big whirl to a sad story, from a live happily ever after to left sadly ever after the marriage. How does it left sadly, मतलब the husband तो live happily ever after से जो किस तरीके से बदल जाता है left sadly ever after, and
just we will go through that, right? So this is what happens. How does tobacco affect the women? किस तरीके से ये affect कर रहा है? The sex life, the social life, the only seva life, the next generation, the financial life, the widow, the second hand effect on her, and this is what it is happening. अगर मैं इस 7 categories में अगर मैं बांधूं, every aspect a woman is affected by this tobacco sur, and specifically just look at the sex life, which is one of the most important life that a woman is looking for. A person who is taking tobacco, उसका just मुंह के अंदर अगर झांक के देखे, you know, it's smelly, infected, और वो कार्सिनोजन को हम लोग की तरफ दे रहा है. इज ओजिंग कार्सिनोजन. कार्सिनोजन मतलब जो पदार्थ हैं, जो केमिकल्स हैं, जो कैंसर बनाता है, वो हमारे को वो उसके द्वारा हमें मिल रहा है. द इम्पोर्टेंट मैन, लॉस ऑफ इरेक्शन, ही इज इम्पोर्टेंट, ही इज नॉट वर्थ हैविंग ए सेक्स. द कार्सिनोजेनिक मैन ओजिंग कार्सिनोजन फ्रॉम एवरी कॉर्नर, चाहे वो मुंह से हो, चाहे नाक से हो, चाहे वो स्वेट ग्लैंड से हो, चाहे हेयर में हो, एवरीवेयर यू विल फाइंड दैट ही इज हैविंग कार्सिनोजेंस. जो स्मोकिंग कर रहा है, जो तंबाकू ले रहा है, किसी भी प्रकार का तंबाकू ले रहा है, he is a carcinogenic man. The diseased man who is fatigued, coughing, हर बार खांस रहा है, काम नहीं कर पा रहा, that is what this person is. Can you expect a good sex life with him? Look at the social life. एक औरत जो शादी के बाद में जाती है, सोचती है कि काफी अच्छा राज करेगी, बट होता क्या है अल्टीमेटली, वो केवल ये जो तंबाकू जो खाने वाला है, सो अनरूली पर्सन, वो केवल स्टेन्स, कहीं थूक रहा होगा, कहीं पर अपनी सिगरेट के बट्स गिरा होगा, कहीं पर माचिस गिरा होगा, माचिस की तिल्ली गिरी होगी. ये लड़की का काम केवल उतना ही रह जाता है, उसको सफाई ही करती रह जाती है. कभी उसके शर्ट को सफाई कर रही है, कभी वॉश बेसिन को सफाई कर रही है, कहीं तंबाकू पे सफाई कर रही है, जहां पर वो सो रहा है वहां पर भी वो थूक देता है, उसको सफाई कर रही है. एंड दिस इज व्हाट हर लाइफ बिकम्स. क्या इसीलिए उसने शादी की थी कि केवल सफाई करते रहने के लिए? एंड देन देयर इज अ रेगुलर क्वारल. हर बार वो तो हर बार चलता ही रहेगा. एंड देन द सर्वेंट, सेवा लाइफ. ये तो सिक मैन है, ये तो बीमार आदमी है, क्योंकि हाइपरटेंशन है, सीओपीडी है, कफ है, कुछ ना कुछ तो हो रहा ही है, और वो हर बार उसकी सेवा में ही लगी हुई है. कभी कुछ कर रही है, कभी उसकी सेवा में ही लगी हुई है, बिकॉज ऑफ द सिक मैन. एंड कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस, अगर कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, सीओपीडी अगर कुछ हो गया, तो वो तो बेड पे ही चला गया. बेड पे चला गया तो इसकी तो जिंदगी भर उस लड़की का काम ही सेवा रह गया, और कुछ भी नहीं रहा. अब अगर हम नेक्स्ट जनरेशन का देखें कि नेक्स्ट जनरेशन का कैसा होगा, सबसे बड़ी बात, अगर वो बंदा तंबाकू ले रहा है तो सेकंड हैंड स्मोकिंग के कारण प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है. बच्चा जो है स्टिल बर्थ हो सकता है, लो बर्थ वेट हो सकता है. बेबी जो है, जो बच्चा जन्म भी अगर लेगा तो ही विल हैव स्पेशल, मतलब ही विल बी अ स्पेशल चाइल्ड. कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम जरूर होगा. आईक्यू लो आईक्यू होगा, हाइपर एक्टिव चाइल्ड होगा, लो इम्यूनिटी रहेगा, वो बच्चे में लो इम्यूनिटी रहेगा, और उसको अर्ली डिजीजेस हो सकता है, लो कंसंट्रेशन, पढ़ाई में मन ना लगेगा, पुअर स्टडीज. और जब वो बड़ा होगा, is likely to have some tobacco problems. He will have psychiatric problems. He may get into the drugs, and most painful for a mother to see the next generation being destroyed by one mistake. And this mistake is to marry that man with smoking, or to take smoking, and this child, when he starts smoking, his life is also ruined. Look at the financial life. Uske always short of money, major spent on tobacco. हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज के पास क्या कम हो सकता है, बट लुक एट द जनरल पॉपुलेशन. जो आपके जो एक वर्कर है, उसका आधा से ज्यादा पैसा तो ये तंबाकू में खर्चा हो जाता है. जस्ट ना तो घर में दूध के लिए जगह है, ना तो किताबों के लिए है, ना तो खाने के लिए पैसे मिल रहे हैं, और हेल्थ एक्सपेंसेस इतना ज्यादा है. और अगर उसको कैंसर हो गया तब तो उसका घर ही लूट गया, वो सब तो रोड पे ही आ जाएगी. लॉस ऑफ इनकम. और सबसे बड़ी बात, अगर इसकी डेथ हो गई, क्योंकि अर्ली डेथ होना तो बहुत स्वाभाविक है जो तंबाकू लेता है, तो उनका घर ही बर्बाद हो गया. बच्चों का क्या होगा, बीवी को क्या होगा? So this is what is happening. 50% of the women taking tobacco likely to die early. जल्दी मर सकते हैं. So most of the women who are married to a tobacco users, they might become a widow by 40s and 50s. It is not that everyone will become, but likely, very high likely. Then comes the second hand effect. जो वो ले रहा है तो क्या वो बीवी को भी मतलब इफेक्ट हो सकता है? तंबाकू के जो धुआं है, तंबाकू का जो थूक है, स्मोकिंग का जो, it is more and more carcinogenic as compared to the one that the person himself is taking.
And a woman has got a high chance of having a cancer, hypertension, cough, gastritis, diabetes, and more than that, infertility का भी chances बहुत ज़्यादा हो जाता है. So these are something, you know, very, very something that one needs to. अब कई बार ऐसा भी हमने देखा गया कि आज के नारियां, they feel that कि the young generations, if you go to the Delhi University, if you go some places, the young generations are getting into tobacco. तो उनको कितना रिस्क है, ये चीज को भी हमारा जानना जरूरी है कि the women who is taking tobacco is at a double the risk that of men for self and for the next generation also. So this is something very important. The tobacco user has been a torture. जो एक husband अगर तंबाकू लेता है, he is a torture to the women mentally, physically, socially, and financially. And when we say that the lady, she is not taking tobacco, but look at the condition. But the Indian condition is such the women cannot speak. The men, there is no protection. There is no one to say about her. And that is what we call a women empowerment, what is very much necessary. How do we protect these women who get married? How do we protect the women who herself is not taking tobacco, but gets into the, because of the relationship she is into tobacco. So there is no direct law to protect women against tobacco. No social support by family members. अरे नहीं, ये तो तंबाकू तो बड़ा कॉमन सा चीज है, उससे क्या है, ये लड़की को तो बेकार की परेशान हो रही है. This is the commonest way most of the people will respond. She is pushed to be tortured the entire life. उसका कोई सुनने वाला ही नहीं है. Entire life she has to be, she is a slave to this man who is taking tobacco and she is just lost. So क्या हमारा बनता नहीं है कि हम अपने women society में क्या हम उनको protect करें? So women empowerment, what is required, the women has to be empowered against tobacco. Self protect. क्यों? सबसे पहले तो अपने आप को self protect करें from the second hand smoking, from the third hand smoking, from the fourth hand smoking. खुद को protect करें and खुद अपने आप भी नहीं join करें. So she, secondly, she is the savior of family and next generation. As a mother, as a daughter, she is the person who can save the family. And अगर हम लोग थोड़ा सा family से बाहर जाएं, हमारे society में जाएं, so she is the biggest influencer in the society. She can influence more and more people. She can influence her colleagues, her जो उनकी जो women से आती हैं, उनको भी वो she can definitely she can influence. And she can influence the males in the society. अगर हम देखें, अगर जैसे अगर बिहार में भी अगर ये अल्कोहल बंद हुआ, it was mainly because of the women. The Pink Brigade, जो हम लोग ने अगर सुना होगा, this is the women power. We can change the world. So that is where I say women have to be the tobacco marshals. They have to come up. They have to come out in the society. They have to become the tobacco marshals. And this is the power, and this is how they can really bring the change. So how do we create as a tobacco marshals, how they can save the youth? You know, मैंने एक very clearly I have told that tobacco is the silent killer. It is a serious killer. It is a serial killer. It is a suicide agent. Life is fun without tobacco, and life beyond tobacco becomes even better. So जो ले रहे हैं उनको भी छोड़ना पड़ेगा. And here I put some very important 5 things for every woman, for every person for that matter in the society. Refuse to take tobacco. किसी भी प्रकार का तंबाकू नहीं लेना है. Refuse to be a friend of a tobacco user. जो तंबाकू ले रहा है उसका कोई दोस्ती ना करें, whether he is a male or a female or whatever. Refuse to marry a tobacco user. हम अपनी बेटियों को, बहनों को, अपने खुद एक तंबाकू यूजर्स के साथ कभी नहीं बांधेंगे. मैंने जो बताया, अगर आपको लगता है फिर भी शादी करनी है, ठीक लगता है, then it is your choice. Refuse to employ a tobacco user. अपने कंपनी में, अपने पास में कोई तंबाकू यूज करने वाले को भी एम्प्लॉय नहीं करेंगे. But they are the people who are spreading tobacco in the society. Refuse to work with the tobacco user. और अगर कोई एम्प्लॉयर है जो तंबाकू लेता है, तो उसके साथ भी काम करना हमें रिफ्यूज करना बनता है. So this is something very important, and this is what I want to have it suggest that yes, this is something what we can do and what we have to, how we have to change. अगर आप ये देखिए, ये जो फोटोग्राफ्स हमने डाला है, these are all the tobacco marshals who are changing the world, who are changing, who are doing something in the society, who are bringing the change. यहाँ पर बहुत सारे लोग इनर व्हील क्लब से भी जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पर है स्वर्ण मैडम है, स्वर्ण मोदी जी जो जयपुर से हैं. देन यहाँ पर, so there is a need, and every one of us sitting here are doing something for the society.
So who is a tobacco marshal and what is the characteristics of a tobacco marshals? Tobacco marshals are the people who can motivate every individual for a healthy lifestyle. हर बंदे को they can motivate people. They create an awareness about tobacco, its harms and cessation. That is, they are trained people. Recognize tobacco habits on time. कि किस तरीके से अगर कोई बंदा ले रहा है, अगर कोई बेटा अगर तंबाकू ले रहा है, अगर बेटी कोई घर में ले रही है, तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करें, उसको किस तरीके से उसको समझाएं. सेंसिटाइज एंड क्रिएट सर्वेलेंस अगेंस्ट टोबैको. लोगों में सेंसिटाइज करें. हेल्प टोबैको एडिक्ट्स टू क्विट दैट हैबिट. तो जो तंबाकू ले रहा है, उसको जो एडिक्ट है, उसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करें कि वो क्विट करे. असिस्ट इन एस्टेब्लिशिंग टोबैको फ्री इंस्टीट्यूट्स. अपने घर को, अपने जो इंस्टीट्यूशन में जो काम करते हैं, एज ए टोबैको मार्शल्स you can create that institute, you can make that whole institute tobacco free. That is one thing. And leave tobacco control in the society. Yes, that's the power. You are the person who can really bring that change. You will change and you will lead this society towards a tobacco free society. So this is something what we are looking at, and tobacco marshals are the people who are part of the whole entire network. You know, जहाँ पर हमारा network है, ambassadors, volunteers, marshals, you know, and this specialist, the doctor specialist. You see, so these tobacco marshals are the bridge between the people, between the volunteers, between the ambassadors, and between the specialists. And as a tobacco marshals, you work at the different levels in the society, right? And what do we need for that? Every place, every society, every institution, there should be a tobacco marshal. That is the availability. They should be skilled. They should be skilled by the way that कि उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करें, किस तरीके से समझाएं, किस तरीके से लोगों तक पहुंचे, और किस तरीके से उनको, अगर हम कभी किसी को बोलें कि तंबाकू छोड़ना है, तो हमें तरीका भी आना चाहिए. नहीं तो वो हो सकता है कि वो गुस्सा करने लगे और बोलने लगे, कुछ भी उल्टा बोल सकता है. So we have to be skilled as a tobacco marshals. Visibility, हर जगह tobacco marshals, when they become visibly available, people will automatically start taking responsibility, right? So, and the networking, that is, there should be network between the doctors, between the ambassadors, so that अगर कोई तंबाकू छोड़ना चाहता है, तो सही तरीके पे, सही जगह पे पहुंच सके और सही तरीके से छोड़ सके. तंबाकू एक बीमारी है, और सही तरीके से अगर हम लोग उसको ट्रीट करें, तो तंबाकू छोड़ा जा सकता है. यहाँ पर एक हमारे, मैंने अभी बताया था, स्वर्ण मैडम है, शायद हमारे साथ जुड़ी हुई होंगी. तो ये जो है, she has been as a first tobacco marshals, first innerville tobacco marshals of India, and she has been making a lot of dents. She has started the school programs. She is doing extensive work and creating even more changes in the society. And then this is another tobacco marshal. She has been working in the Maharashtra Panvel area, and she has been creating knowledge, spreading out about the tobacco marshals in the society, about the rules of tobacco. And these are some of our teachers who are the first teachers as the tobacco marshals. And Mrs. Pravesh, I will specifically like to point it out. She has been bringing the change in the institute. She is working in an institution in Muradnagar, and she is bringing the change. She has Kite Institute mein pura institution ko, she is from top to bottom, she is bringing the change. So she is a great example. So this is what we are looking at, and this is what we look at, that yes, we have to create 1,000 tobacco marshals in this Innerville Club 310, both internal and external. And of course, and this is what I think we will, Sonal ma'am will talk about, how to felicitate them, how to make it, and when on the International Women's Day, we can really make a difference. So I'll just say a few things, how to become tobacco marshals, क्योंकि हम tobacco marshals के बारे में बात कर रहे हैं. So what is this tobacco marshal? How to become a tobacco marshals? So tobacco marshals, इसके 4 steps हैं. एक तो ये कोर्स है, बेसिकली इट इज अ 4-hour कोर्स, जहाँ पर आपको डिटेल्स में समझाते हैं किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, किस तरीके से आप वर्क करते हैं, किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं सोसाइटी में. सो इट्स ए 4-hour कोर्स. देन देयर इज अ सर्टिफिकेट, जिसमें आप लोगों को एक सर्टिफिकेशन होता है. देन वी गिव यू आर्म्स. आर्म्स का मतलब है आपके पास बैचेस होंगे, कैप्स होंगे, you will be able to, with the presentations, you can go into the society and talk about tobacco marshals in the society. And then the network, which I have already spoken about, कि कैसे आप network करें with the doctors, with the specialists, so that we can, and with the local social people, so that we can really work. So this is the course जिसमें हम लोग relevance, risk, rewards, roadblocks, recognize, respond and refer, and rules and responsibility, ये सारे चीज हमें आपको सिखाए जाते हैं. And then this is the
is how to make it 2 days program. And this is what it is there. So I think so. What is required is a large number of trained people talking against tobacco, and जो socially acceptable custom है, कहीं पर भी कोई भी पी रहा है, smoking कर रहा है, थूक रहा है, कुछ भी कर रहा है, एक socially acceptable है, कोई किसी को बोलता नहीं है. It has to become a social outrage. हमें उसके against में काम करना है. अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसकी तरफ घृणा से थोड़ा सा देखें, उनको समझ में आ जाए कि वो जो काम कर रहा है वो गलत काम कर रहा है. Focus on tobacco alone would save millions of lives and huge amount of revenue. कितने ही जिंदगी हम बचा सकते हैं इस दुनिया में, और कितना ही पैसा बचा सकते हैं अगर हम एक ही चीज के ऊपर काम करें, और वो है तंबाकू. I think I will stop this, and this is the plan, a plan of intervention, sensitization, creating tobacco marshals, sensitization of the doctors, facility creation, tobacco training programs, virtual clinics, and tobacco quit lines, especially rural camps. So these are some of the programs, and I think a synergy between I Can Care and Innerville Club can really make a great impact. And I thank you again for giving me this opportunity. I'll stop sharing and I'll open up the forum and back to Sonal and Shruti. Thank you. I hope I have been quite clear in my presentation and the understanding about the marshals.